राम राम जी, सभी भाइयों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस समय पुणे और मुंबई प्रवास पे हूं और पुणे और मुंबई में जो म्युनिसिपल बॉडीज के इलेक्शन चल रहे हैं, मुंबई में बीएमसी, उसका थोड़ा सा जायजा लेने, थोड़ा सा अपने राइट विंग के लोगों का, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं इसमें, उनकी हेल्प करने, थोड़ा सा प्रचार करने, थोड़ा सा यहाँ की राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे इस प्रवास में। तो इस समय मैं पुणे में हूँ और पुणे में अपने रूम से ये वीडियो बना रहा हूँ। और इससे पहले की बात को आगे बढ़ाऊं, ये थोड़ा सा ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। ये मेरे लेखों का संकलन है और आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। इसका मूल्य है 600 रुपया। इस पुस्तक का जो 600 रुपया मूल्य है, ये हमारे मंदिर और आश्रम में प्रस्तावित एक गौशाला के निर्माण में खर्च होनी है। पुस्तक का तो नाम है, मान लीजिए कि सिर्फ आपकी तरफ से एक हमारी गौशाला में एक सहयोग रहेगा। और ये जो 7696409623 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या इस अकाउंट में भी ये मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, या ऊपर जो क्यूआर कोड है उस पर भेज सकते हैं। और अपना एड्रेस, फोन नंबर इसी नंबर पे 7696409623 पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड, हम आपको पुस्तक भेज देंगे। इसके अतिरिक्त भी यदि आप कोई गौशाला में सहयोग करना चाहते हैं तो ऊपर दिए क्यूआर कोड में कर रहे हैं। आप यदि पुणे यात्रा के लिए भी कोई सहयोग देना चाहते हैं तो इसी क्यूआर कोड पे भेज सकते हैं। अब आते हैं, आज का एक बड़ा विचित्र सा एक ऐसी घटना है जो कि उड़ीसा में हुई है। और उड़ीसा से एक परिवार जो कि बंगाली स्पीकिंग मुसलमान है, 14 लोगों का परिवार है, उनको उड़ीसा की पुलिस ने रिकॉग्नाइज किया और बीएसएफ के हवाले कर दिया। बीएसएफ ने उनको बांग्लादेश बॉर्डर में अंदर पुश कर दिया। 14 लोग हैं, जिसमें पुरुष हैं, बच्चे हैं, एक 90 साल की बूढ़ी महिला भी है। अब वो कहते हैं कि जी हम तो पिछले 70 साल से भारत में रह रहे हैं, हम तो इंडियन हैं। अच्छा, ये तो आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में रह रहे सभी बांग्लादेशी रोहिंग्याज ने यहाँ पे अपने कागज बनवा लिए हैं। सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, सबके पास राशन कार्ड है, पासपोर्ट्स तक है, वोटर लिस्ट में नाम है। अब भारत सरकार कहती है कि नहीं साहब, हम नहीं मानते इन डॉक्यूमेंट्स को, ये फर्जी हैं। उनको उठा के बीएसएफ के हवाले किया लोकल पुलिस ने, और बीएसएफ ने उनको बांग्लादेश में धकेल दिया। बांग्लादेश की जो गार्ड्स थे उन्होंने रोक लिया कि ना, ये हमारे है नहीं, उनको वापस धकेल दिया। अब ना उनको इंडिया वापस ले रहा है, ना बांग्लादेश ले रहा है। वो नो मैंस लैंड में पड़े हुए हैं, खुले आसमान के नीचे। अच्छा, अब बीजेपी की समस्या ये है कि बीजेपी इस मुद्दे पे चुनाव जीत के आई है कि हम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को देश से भगाएंगे। जब टीवी पे डिबेट होती है तो कांग्रेसी एक सवाल पूछते हैं कि आप कितने भगाए अब तक, ये बता दो। तो अब सवाल ये है साहब कि भगाए कैसे। कांग्रेसी अपने फिगर्स देते हैं कि साहब हम जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमने तो इतने भगाए थे, इतने भगाए थे, 10,000 भगाए थे, 50,000 भगाए थे, 20,000 भगाए थे, हर साल डिपोर्ट किए थे। तुमने कितने किए? इनकी संख्या आती है 2,000, 4,000, 5,000। तो सवाल तो सब उठने लाजमी है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इनको भगाएंगे कैसे। वो दे हैव अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स,
वो असली हैं, फर्जी हैं, चाहे जैसे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स बना के बैठे हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, हम नहीं मानते इन डॉक्यूमेंट्स को। अब आप भेज रहे हैं उनको बांग्लादेश, बांग्लादेश वाले ले नहीं रहे हैं, अब वो नो मैंस लैंड पे पड़े। अब भारत का नागरिक ये पूछेगा कि भैया ये हो क्या रहा है, मेरे जैसे सवाल पूछेंगे कि आपके पास क्या ठोस कार्य योजना है। अच्छा, दो चार तो ये है नहीं, इनकी संख्या करोड़ों में है। जिनको आप यही नहीं प्रूव कर पा रहे हैं ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या है, आपने उधर धकेल दिया, उन्होंने इधर धकेल दिया। और आपने जो ड्यू प्रोसेस है, अच्छा इनको भगाना इतना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि भैया इसका एक प्रोसेस है एंड इट टेक्स टाइम। कानूनी प्रक्रिया है, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, एक एक इंडिविजुअल केस में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई होगी, करोड़ों लोगों को भगाना है। हमारी जुडिशियल प्रोसेस आपको पता है, एक एक केस को डिसाइड करने में 10-10 20-20 साल लगाएंगे, एक केस को डिसाइड करने में। हमारी कोर्ट्स इतनी पहले ही काम के बोझ के तले दबी हुई है, इतनी ओवरवेल्म्ड है, जो पुराने हमारे जो मसले हैं उनको तो ये सॉल्व कर ही नहीं पा रही हैं, उन पे ही तारीख पे तारीख लगे जा रही है। सिंपल मामूली से जो केसेस होते हैं वो डिसाइड करने में कोर्ट्स 20 साल ले रही हैं। तो ये 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी को भगाने में कितना टाइम लेंगे अगर आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हैं। और अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे पुश कर देते हैं, तो वो नहीं लेते, वो नो मैंस लैंड में पड़े हुए हैं। ये तो भाजपा समर्थक ये कह पूछता है कि भैया क्या कर रहे हो, कैसे भगाओगे, अब तक क्यों नहीं भगाए, तुमने तो वादा किया था हम तो सबको भगा देंगे, कितने भगाए अब तक, क्यों नहीं भगा रहे हो। अच्छा, उधर कांग्रेसी इकोसिस्टम क्या बोल रहा है, वो ये कहते हैं कि अपने ही देश के नागरिकों को भगा रहे हो, ये तो हमारे। भाई आज कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, पूरा इंडिया अलायंस, ममता बनर्जी क्या कह रही है, वो तो आखिर ये इनके पास ये कागज आए कहां से। इन्होंने जो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड बनवाया, वोटर लिस्ट में नाम डलवाया, इसी एसआईआर में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं बंगाल में कि लाखों रोहिंग्या बांग्लादेशी ने वापस अपने नाम जो है वोटर लिस्ट में डलवा लिए हैं। तो हमारा जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है, इंडिया अलायंस वाला इकोसिस्टम है, वो तो इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के साथ खड़ा है। बीजेपी राइट विंग चाहता है कि नहीं भैया इनको देश से भगाओ। अब जो इंडिया अलायंस का इकोसिस्टम है वो तो ये बोलेगा ये हमारे नागरिक हैं, इनको क्यों भगा रहे हो। असल में हमारे नागरिक तो चलो बाद में होंगे, उनके वोटर हैं, अब हमारे वोटर को भगा रहे हो, तो अपना जो उनको वोट दे रहा है उसको तो वो अपना नागरिक बताएंगे। कांग्रेस इकोसिस्टम तो याद कहता है कि अरे यार तो क्या हुआ, 1-2 करोड़, हमारा इतना बड़ा देश है, 2 करोड़ रख ही लो, इनको रख लो। तुम ही बोलते हो वसुधैव कुटुंबकम, रख लो इनको। हम कहते हैं ऐसे कैसे रख लें, हम इन बांग्लादेशियों को जो देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ हर साजिश में शामिल रहते हैं। भारत में आज कहीं भी दंगा होता है, कहीं भी सड़कों पे, जितने भी सड़कों पे आंदोलन हो रहे हैं सरकार विरोधी या हिंदू विरोधी, या हिंदू विरोधी जितनी एक्टिविटीज देश में हो रही है, 90% इन बांग्लादेशियों को पार्टिसिपेशन होता है। आपको याद है वो दिल्ली में एक डेंटिस्ट डॉक्टर के घर में घुस के मारपीट की थी, उसकी हत्या कर दी थी, वो कौन थे, यही बांग्लादेशी थे। तो ममता बनर्जी जैसे और राहुल गांधी जैसे लोग तो इनके समर्थन में खड़े होंगे।
भारत सरकार के सामने चैलेंज है कि इनको भगाना है। तो भैया अब बात यह है कि कैसे भगाएं। हालांकि जो इन्होंने जो अभी एसआईआर में जो तरीका अपनाया है कि 2003 की वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो आपको अपनी नागरिकता तो नहीं एग्जैक्टली पर आपको प्रूव करना है कि 2003 में आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, तो आप कैसे वोटर लिस्ट में शामिल हुए या क्यों आपको वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, और आपके भारतीय होने का जो भी आधार है, जो भी कागज पत्र है वो दिखाओ। 13 किस्म के डॉक्यूमेंट आपको दिखाने हैं। आपको याद होगा बिहार में जब एसआईआर हो रहा था तब यही लड़ाई थी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। आपके पास आधार कार्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि आप नागरिक हो गए। उसने बोला आपको अच्छा, कांग्रेस ही को सिस्टम क्या पूछ रहा था कि आपको नागरिकता चेक करने का अधिकार ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई थी वो क्या थी, वो कहता है जी नहीं नहीं नहीं, सिर्फ भारत का नागरिक ही वोटर होगा। ये मैंडेट है कि नहीं है? बोला हाँ ये है। तो कहते हैं कि अब मुझे वोटर लिस्ट बनानी है तो मैं ये देखूं कि ना देखूं कि भारत का नागरिक है कि नहीं है। डिसाइड तो मैं नहीं करूंगा ये नागरिक है कि नहीं है, वो तो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी डिसाइड करेंगे कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है कौन नहीं है। इसका निर्णय तो अमित शाह जी को करना है, होम मिनिस्ट्री को करना है। परंतु मेरी वोटर लिस्ट में किसका नाम आएगा, वो भारत का नागरिक है कि नहीं है, ये तो मुझे देखना है कि नहीं देखना। बोला हाँ ये देखना है आपको, यही तो आपका मैंडेट है। आपको वोटर लिस्ट इसी आधार पर बनानी है कि भारत के नागरिक ही सिर्फ वोटर बने। ये मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है। योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने बोल दिया कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के जो भी कागज हैं वो अलग हैं, इसलिए आधार कार्ड कुछ लोगों के संदिग्ध हो गए और आधार कार्ड के आधार पर बने हुए और बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी संदिग्ध हो गए। आपने एक फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया, उसके आधार पर यदि आप राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी पासपोर्ट बनवाते हैं वो सब फर्जी हो गए। ये योगी जी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये मामला बहुत ज्यादा टेढ़ा और उलझा हुआ है। राज्य सरकारें कह रही था हम तो धक्का देंगे, डिटेंशन सेंटर्स बनाएंगे। अब वो सारे सब कुछ करने के बाद फाइनली तो इनको वो डिपोर्ट ही करना है ना। वो डिपोर्ट तब होता है जब सामने वाली सरकार अपने नागरिक को मान ले कि हाँ ये हमारा नागरिक है और एक्सेप्ट कर ले। इस केस में क्या हुआ कि बांग्लादेश ने नहीं माना उन 14 लोगों के परिवार को, उड़ीसा वालों को, और वो आज नो मैंस लैंड में पड़े हुए हैं। उनकी फोटोग्राफ्स आ रही हैं। अब भारत के सामने और हम लोगों के सामने, हम जो राइट विंग समर्थक हैं, ये बड़ा एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह आके खड़ा हो गया है कि क्या ये मामला वाकई इतना आसान है 5 करोड़ लोगों को पुश कर देना। आखिर भारत सरकार और भारत के नागरिक, हम लोग, हमारे जैसे लोग, हमारे सामने क्या ऑप्शंस हैं? व्हाट शुड वी डू? और कोई सचमुच बंगाली स्पीकिंग इंडिया का सिटीजन है या हम मान ले कि नहीं वो बांग्लादेशी ही है? हमारे पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है? भाई हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम किसी बांग्लादेशी को रोजगार न दें, उसको संरक्षण न दें, उसको अपने यहाँ काम न दें, अपने यहाँ मकान न दें। हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम किसी बांग्लादेशी को एम्प्लॉय न करें, और यदि बांग्लादेशी हमारे इर्द गिर्द, हमारे अगल बगल कोई है तो उसकी रिपोर्ट करें। पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक बंगाली स्पीकिंग फैमिली वो वाकई बांग्लादेशी है या
कोई बंगाली स्पीकिंग हिंदू मुस्लिम, सॉरी, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम ही है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है और इसने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है हमारी प्रक्रिया पे कि भारत सरकार किस प्रक्रिया को फॉलो करके इन 5 करोड़ लोगों को देश से बाहर करेगी। निश्चित रूप से भारत सरकार इस पे सोच तो रही होगी, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसने कान तो खड़े किए होंगे कि सब इतना आसान नहीं है। अच्छा, इस पे मेरे दिमाग में एक और शंका है। पीछे खबर आ रही थी कि सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है जो कि अपना सामान लेके बांग्लादेश की तरफ कूच कर रहे थे बंगाल से, जब एसआईआर चल रहा था। वो सब लोग कहाँ गए? क्या वो खबरें फर्जी थी, या वो लोग बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर गए? अगर कर गए तो बांग्लादेश ने कैसे उनको एक्सेप्ट कर लिया? आखिर उस वक्त जब हजारों लोग आपकी सीमा में मान लीजिए प्रवेश कर रहे हैं, बंगाल की तरफ से हजारों लोग बांग्लादेश में प्रवेश कर रहे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया और बाकी मीडिया में खबरें तैर रही थी, तो हजारों लोगों को उस वक्त इंस्टेंटली बांग्लादेशियों ने कैसे कैसे असरटेन किया होगा कि हाँ ये वाकई बांग्लादेशी हैं जो कि बंगाल से वापस आ रहे हैं? यहाँ तो बहुत हल्ला मचा था, राइट विंग तो एकदम खुश था, बहुत खुश था। ओ हजारों लोग, हजारों बांग्लादेशी भारत ने वापस कर दिए, भारत से अपने आप चले गए। बांग्लादेश ने ले कैसे लिए? पहले तो अब मुझे तो ये भी डाउट हो रहा है कि वो खबरें सच्ची थी भी कि नहीं थी। और आखिर इन 5 करोड़ लोगों को भारत से भगाने का आसान तरीका है क्या? कैसे भगाएंगे आप? तब जबकि एक पूरा इकोसिस्टम उनको अपने गले से लगा के बैठा है, कांग्रेसी इकोसिस्टम, इंडिया अलायंस का इकोसिस्टम। ये बहुत विचारणीय विषय है देश के सामने। चलिए, ये स्टोरी डेवलप होती है, इस पे और रिसर्च करेंगे और आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही। ये आपके लिए मैं एक सोचने का विषय दे रहा हूं कि क्या तरीका है, और जो पॉइंट्स रेज किए गए वो जेन्युइन है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से बात करते हैं, इसी विषय को और डेवलप करते हैं और किसी अच्छे पैनलिस्ट को बुला के उनसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।